और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के इल्हान उमर से मुलाकात पर बीजेपी का बड़ा हमला सामने आया है। अमेरिका में राहुल गांधी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिले, तो वहीं इसी प्रतिनिधि मंडल में इल्हान उमर भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें, इल्हान उमर अक्सर भारत विरोधी बयान देती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य और सांसद हैं, तो वहीं अब इसको लेकर मुलाकात के बाद से अब बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है राहुल गांधी के ऊपर। इल्हान उमर आपको बता दें, हमेशा से विवादों में रही हैं भारत के खिलाफ बयानों को लेकर, और अब विवादित सांसद इल्हान उमर भी इस मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी, जिसके बाद से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है बीजेपी के द्वारा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका में मौजूद प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है राहुल गांधी ने, जिसके बाद से सवालिया निशान बीजेपी खड़े करने लगी है राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर। अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर देश में सियासी उबाल आ गया है, और इस मुलाकात पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चौतरफा घेरा है। तो वहीं अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर बीजेपी की त्रिवेदी ने कहा कि वो दिन लद गए जब विदेश में जाकर भारत को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर हैं, और इस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन पर विवाद अब शुरू हो गया है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर नजर आ रही हैं, और अब बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी का इसको लेकर बयान सामने आया है। तो वहीं इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर निशाना साधा है, और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की हरकत खतरनाक और शैतानी। अब यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। तो वहीं राहुल गांधी के इल्हान उमर के मिलने के मुद्दे पर बीजेपी के हमले के बाद से कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला किया है। पवन जी, राहुल गांधी पर अमित शाह का अटैक है। सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा देश की एकता के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके साथ खड़े होते हैं। लगाएं धाराएं जितनी लगानी है, चलिए कह दो कि केस करें। अब तो गृह मंत्री हो ना, एक्शन लीजिए, चलिए और लिखिए स्टेट डिपार्टमेंट को अमेरिका में कि इल्हान उमर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दर्ज करिए अपना विरोध अमेरिका के साथ। हिम्मत है, वो कांग्रेस वुमन है। कई सांसदों से प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी मिले वहां, उनमें से एक वो भी थी। आपत्ति है तो लिखिए ना अमेरिका को, बुलाइए अमेरिका के राजदूत को, चलिए देखते हैं हम। बहुत ज्यादा उछलकूद करते हैं, भूल जाते हैं कि गृहमंत्री हैं। गृहमंत्री के हाथ में कलम की ताकत है। आज समन करिए अमेरिका के राजदूत को, देखते हैं हम। तो वहीं अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने दिल्ली के बराबर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जो कि एक आपदा है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ये नहीं लगता है कि पीएम ने चीन के मामले को अच्छी तरह से संभाला है। ये बातें राहुल गांधी ने अमेरिका के इस दौरे के दौरान कही है। आपको बता दें, राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, दिल्ली के बराबर जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने लद्दाख के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory.
गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश में राहुल गांधी के दिए गए अलग अलग बयानों पर निशाना साधा है। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि देश को बांटने की साजिश करने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा से आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से उजागर कर दिया है, देश के सामने लाने का काम किया है। तो वहीं मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अमित शाह ने ये बातें अपने सोशल मीडिया के जरिए कही।